एमबीए करने का प्लान कर रहे हो लेकिन कंफ्यूज हो कि इंडिया से करें या फिर अब्रॉड से, क्या दोनों डिग्री की वैल्यू सेम है और कौन सी डिग्री रहेगी आपके लिए बेनिफिशियल? अगर आपके भी सवाल है तो आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे एमबीए फ्रॉम इंडिया वर्सेस एमबीए फ्रॉम अब्रॉड। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सागर चौधरी, आपका मेंटोर, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आते रहे। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. आजकल काफी स्टूडेंट अपनी मास्टर डिग्री अब्रॉड से करना प्रेफर कर रहे हैं। जैसे कि मेरा एक फ्रेंड राजेश, उसने यूके की यूनिवर्सिटी से अपना एमबीए कंप्लीट किया, वहां से उसे इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला और आज वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ कई बार बच्चे पीयर प्रेशर में आकर के अपना एमबीए अब्रॉड से कंप्लीट करते हैं। अब हम बात करेंगे उन फैक्टर्स की जो आपको कंसीडर करना चाहिए बाहर एडमिशन लेने से पहले। तो सबसे पहला फैक्टर है आपका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि बाहर की जितनी भी यूनिवर्सिटीज है सबकी अलग अलग वैल्यू होती है, तो आपको अपनी वैल्यू के हिसाब से यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल हार्वर्ड या फिर स्टैनफोर्ड। सेकंड फैक्टर है आपका ट्यूशन फीस। फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर आप एमबीए करते हो तो टॉप यूनिवर्सिटी जैसे कि IIM अहमदाबाद, वहां की फीस रहती है आपकी अराउंड 25 लाख रुपीस। वहीं आप बाहर से एमबीए करते हो वॉर्टन या फिर आपके हार्वर्ड से, तो आपकी फीस जो है 50 लाख प्लस रहने वाली है। तो आपको ट्यूशन फीस का फैक्टर भी जरूर कंसीडर करना है। थर्ड फैक्टर है आपका लिविंग एक्सपेंसेस। जैसे कि अगर आप यूएस से या फिर यूके जैसी जगह पर रहोगे तो महीने का खर्चा आपको मिनिमम 1 से 2 लाख आने वाला है, तो इस फैक्टर को आपको जरूर कंसीडर करना है ट्यूशन फीस के अलावा। फोर्थ फैक्टर है आपका फ्यूचर करियर प्रोस्पेक्ट। जैसे कि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने वाले हो बाहर, उसमें आपकी प्लेसमेंट रिपोर्ट जरूर आपको कंसीडर करना है कि वहां पे कितनी प्लेसमेंट लगती है, कहां पे आपको जॉब मिलेगी, या फिर आपको इंडिया में मिलेगी या फिर फॉरेन कंट्री में आपको जॉब मिलेगी। तो ये फैक्टर जरूर ध्यान रखना है, प्लेसमेंट का फैक्टर। तो अब बात करते हैं एमबीए इन इंडिया के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। सबसे पहला प्रोज है आपका कॉस्ट इफेक्टिव कोर्स। अगर आप इंडिया से एमबीए करते हो तो टॉप इंस्टीट्यूट जैसे कि IIM, यहाँ पे फीस आपकी रहेगी 25 लाख के आसपास। वहीं आप IIM के अलावा बात करोगे तो जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वहां पे भी आपकी फीस अराउंड आपकी 15 to 20 लाख रुपीस रहने वाली है। तो अगर आप इंडिया से करोगे तो फीस आपकी बहुत मिनिमम रहेगी। सेकंड पे है आपका वर्क एक्सपीरियंस। अगर आप इंडिया से एमबीए करते हो तो ज्यादातर इंस्टीट्यूट के अंदर आपको वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होगी, यानी कि आप फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हो। थर्ड, इंडिया में अभी काफी सारे स्टार्टअप अभी बूमिंग पीरियड में है, यानी कि आपको डायरेक्टली स्टार्टअप के साथ काम करने का मौका मिल सकता है। फोर्थ प्रोज है आपके सामने एडमिशन प्रोसेस। इंडिया में जो एडमिशन प्रोसेस है एमबीए कॉलेज में एडमिशन का, वो बहुत सिंपल है। ज्यादातर कॉलेज आपके कैट का स्कोर एक्सेप्ट करती है और अगर आपका कैट में अच्छे स्कोर है तो आपका डायरेक्ट एडमिशन एमबीए के लिए हो जाएगा। तो अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की। तो सबसे पहला आपका नेगेटिव पॉइंट है आपका कि यहाँ पे आपको ग्लोबल एक्सपोजर नहीं मिलता, यानी कि आपको बाहर के लेवल पे इंटर्नशिप करने का मौका नहीं मिल पाता। सेकंड नेगेटिव पॉइंट है आपका थ्योरेटिकल नॉलेज, यानी कि आपको इंडिया में अभी भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे देखने को मिलेंगे एमबीए के लिए जहां पे आपकी थ्योरी ज्यादा पढ़ाई जाती है, जो कि एक एमबीए के लिए एक अच्छी चीज नहीं होती है। थर्ड, लेस नोन यूनिवर्सिटीज। इंडिया में अभी भी काफी सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी है जो ग्लोबल लेवल पे कंपीट नहीं कर पाती। अगर हम IIM और बाकी यूनिवर्सिटी को छोड़ दे जो टॉप पे है, उनके अलावा जो यूनिवर्सिटीज है वो उतनी कंपेरेबल नहीं होते बाहर की यूनिवर्सिटीज से। एंड लास्ट नेगेटिव पॉइंट है आपके पास कि बाहर की ग्लोबल कंपनीज यहाँ पे हायरिंग के लिए बहुत कम आती है। तो अब बात करते हैं एमबीए फ्रॉम अब्रॉड के प्रोज और कॉन्स के बारे में। तो सबसे पहला प्रोज है हमारे पास, यहाँ पे आपको ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है, यानी कि यहाँ पे आप इंटरनेशनल आपका नेटवर्क बना सकते हो और यहाँ पे आपको कल्चर डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी बाहर की कंट्रीज के अंदर। सेकंड है आपका एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, यानी कि बाहर के देशों के अंदर केस बेस्ड स्टडीज पढ़ाई करवाई जाती है, यानी कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर आपकी एमबीए करवाई जाती है। थर्ड प्रोज है कि वहां पे आपको स्टार्टिंग से ही बिजनेस के साथ काम करने का मौका मिलता है। तो अब बात करते हैं एमबीए फ्रॉम अब्रॉड के नेगेटिव पॉइंट्स की। तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है आपका ट्यूशन फीस। यहाँ पे जब आप कंपेयर करोगे इंडिया से तो वहाँ की जो एमबीए वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है। जैसे कि अगर आप यूके या यूएसए देखोगे तो 50 to 70 लाख रुपीस आपको सिर्फ ट्यूशन फीस है। इसके अलावा और भी एक्सपेंसेस होते हैं जैसे आपका लिविंग एक्सपेंसेस, तो ये जो बहुत ज्यादा आपके लिए कॉस्टली हो सकता है। सेकंड है आपका वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत। जैसे कि हमने इंडिया में देखा कि इंडिया में अगर आप एमबीए करते हो तो यहाँ पे आपको वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ती, बट बाहर के देशों के अंदर आपको वर्क एक्सपीरियंस काफी सारे इंस्टीट्यूट में मैंडेटरी होता है, मतलब कि आपको 2 से 3 साल काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एमबीए कर सकते हो। थर्ड है आपका कल्चरल और बाहर के एनवायरमेंट में मिक्सअप होना, यानी कि बाहर के देशों में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है रहना, आपकी खाने पीने अलग हो जाती है, उसके बाद आपकी पढ़ाई थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तो वो थोड़ा स्टूडेंट के लिए मुश्किल हो जाता है। एंड लास्ट है आपका एडमिशन प्रोसेस। बाहर की यूनिवर्सिटीज के अंदर जो एडमिशन प्रोसेस है वो बहुत लेंथी है, यानी कि आपको डिफरेंट एग्जाम देने पड़ेंगे, फिर आपको लैंग्वेज के अलग से एग्जाम देने पड़ते हैं, उसके अलावा भी आपके बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन होते हैं उसको आपको क्लियर करना होता है। तो मतलब कि इंडिया से अगर आप कंपेयर करोगे तो बाहर के देशों के अंदर जो आपका एडमिशन प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा लेंथी है आपका। अब बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम की कि बाहर के देशों के लिए आपको कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। तो सबसे पहला एग्जाम आता
आता है आपका जीमेट का एग्जाम और दूसरा एग्जाम आता है आपका जीआरई का एग्जाम। वहीं जब बात करोगे इंडिया की तो यहाँ पे आपका सबसे पॉपुलर एग्जाम है आपका कैट का एग्जाम। इसके अलावा भी आपके सामने बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। पहला है आपका एनमेट का एग्जाम, फिर आपका स्नैप का एग्जाम, फिर आपका सीमेट का एग्जाम। तो इंडिया में आपको एग्जाम को लेकर के बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। वहीं जब बात करोगे अब्रॉड की तो वहां पे आपका जीमेट और जीआरई आपका कंपलसरी हो जाता है। अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट और सैलरी के ऊपर। तो इंडिया में जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी का अगर हम कंपेयर करते हैं तो एवरेज सैलरी आपकी निकल के आती है 7 to 12 लाख रुपीज एमबीए करने के बाद। वहीं जब आप टॉप इंस्टीट्यूट जैसे कि आईएम से करते हो तो वहां की एवरेज सैलरी आपकी 25 से 30 लाख रहती है। और अगर बिलो एवरेज यूनिवर्सिटी से करते हो तो वहां पे भी आपकी 7 से 12 लाख रुपए जैसे मैंने बताया वो आपकी रहती है। वहीं जब आप बात करोगे अब्रॉड की तो यहाँ पे आपका रहता है एवरेज पैकेज आपका 90 to 1 CR के बीच में, कभी कभी वो आपका 50 to 60 लाख में भी चला जाता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी से आप एमबीए करने वाले हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि किस यूनिवर्सिटी से, अगर आप हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड को अलग कर दो तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहां से आप एमबीए कर सकते हो। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आखिरी डिसीजन आपके ऊपर है कि कहां से आप एमबीए करना चाहते हो, लेकिन इन फैक्टर का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आप एमबीए अब्रॉड से करना चाहते हो या फिर इंडिया से करना चाहते हो। तो आज की वीडियो में हमने बात करा एमबीए फ्रॉम अब्रॉड वर्सेस एमबीए फ्रॉम इंडिया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आते रहे।